हेलो बडीज। ऐसे बड़ा फाइल मैंने सोचा आप लोगों के लिए CUT 2026 के लिए वन शॉट ले आऊँ, जिसमें मैं 5 या 10 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कर दूँ, जो आप एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले भी देख के जा सको। तो चलो शुरू करते। पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ को, काम को और गोल को अचीव करना। बस गोल को अचीव करना बड़ी बात नहीं है, इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंसली भी अचीव करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इफ़ेक्टिवली मतलब क्या हो जाती है? काम को सही समय पे कंप्लीट करना, उसको बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। और उसके बाद इफ़िशियंसी क्या हो जाता है कि टास्क को सही तरीके से करना। चलो दूसरा टॉपिक पे चलते। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गोल ओरिएंटेड, मतलब मैनेजमेंट का पहला ही काम है कि गोल को अचीव करना। दूसरा है ऑल परवेसिव, मतलब मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट होता है, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, और या स्मॉल लेवल मैनेजमेंट हो, या थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो। मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब मैनेजमेंट वर्क के लिए भी होता है, वर्क को प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए, पीपल्स को अरेंज करने के लिए, और काम को स्मूथली करने के लिए। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है, और इंटेंजिबल फोर्स है। मतलब मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, उसकी सक्सेस को देखा जा सकता है जरूर। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखो, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। पर पहला ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है? कंपनी के गोल को अचीव करना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो उसके अंदर 3 मेन पॉइंट्स आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल क्या हुआ कि इतना प्रॉफिट कमा लेना क्या कंपनी का कॉस्ट कवर हो जाए। प्रॉफिट मतलब ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू कमा लेना, क्या प्रॉफिट हो जाए। उसके बाद लास्ट में ग्रोथ। ग्रोथ ग्रोथ मतलब कि इतना कमाना क्या उसके नया आउटलेट खोल सके, नया इंडस्ट्री खोल सके, मतलब बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे कि कंपनी, देखो कंपनी कहीं भी खुलता है तो सोसाइटी में ही खुलता है, तो सोसाइटी से कंपनी रिसोर्स लेता है, तो कंपनी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या सोसाइटी को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे, फेयर प्राइस पे दे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करे जिससे इन्वायरमेंट सेफ रहे। उसके बाद पर्सनल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है? अपने कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय है उसको कम्पिटिटिव सैलरी दे, पर्क्स दे, सेल्फ रिस्पेक्ट दे, और ग्रोथ का मौका दे एम्प्लॉय को। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का काम है कि काम को कम से कम पैसों में और अच्छे से कंप्लीट करना। क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पता है कि इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही डायनेमिक है, तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करना, पीपल को वो कन्विंस करना कि नहीं ऐसा काम करो क्या कंपनी प्रॉफिट में जाए। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैंने पहले भी बोला था कि सोसाइटी से में ही कंपनी रहता है, तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के लिए कुछ करे, तो उसको अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट करे। उसके बाद फिर दूसरा इंपॉर्टेंस हो जाता है अचीविंग ग्रुप गोल, गिव्स ए कॉमन डायरेक्शन एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स। मतलब कि मैनेजमेंट अब कंपनी के मेन गोल को अचीव करने के लिए फोकस करता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। 3 तरह के नेचर होते हैं, आर्ट्स, साइंस और प्रोफेशन। तो जैसे कि थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थियोरेटिकल नॉलेज मतलब आर्ट्स के बारे में कुछ लिखा हो कि कैसे कंप्लीट करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे कि आप कोई भी कैमरा लेते हो, उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि कैसे कैसे यूज करना है। और वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है कि कौन से सिचुएशन में क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि वो फिक्स नहीं होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, जैसे कि आप कैमरा मैन हो, ऐसा तो नहीं है कि आप पहले दिन ही बहुत अच्छा फ़ोटो खींच लोगे, पर धीरे धीरे आप खींच लोगे। वैसे ही मैनेजमेंट में ही है, आप पहला दिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर लोगे, बट एक दिन बहुत अच्छा काम कर सकते हो। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा आपका एबिलिटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से ले सकोगे। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट एज ए साइंस और प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए साइंस, देखो थियोरेटिकल नॉलेज होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, बट साइंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, बट मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है। हर एक बिजनेस टू बिजनेस, हर एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वो चेंज होता है, तो वो ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डील करता है ह्यूमन प्रॉब्लम से। तो ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस बट नॉट प्योर साइंस। उसके बाद आ जाता है लास्ट, प्रोफेशन।
बस मैनेजमेंट फुल्ली प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आपको उसमें आपको कोई रूल से बाउंडेड नहीं किया जाता हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना हो, पर प्रोफेशन में आप सर्टिफाइड होते हो, जैसे कि आप सीए को ले। चलो उसके बाद दूसरा टॉपिक, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो टॉप सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन होते हैं, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये लोग होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और सुपरवाइजरी लेवल वो होते हैं जो वर्कर के साथ फैक्ट्री पे, वर्क प्लेस पे काम करे उसके साथ, और उसके नीचे होते हैं वर्कर। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन हैं, 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, सबको अभी से प्लान करना। प्लानिंग को ये भी बोलते हैं कि ब्रिज द गैप बिटवीन द वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू, मतलब कि फ्यूचर को अभी से ब्रिज को, गैप को फिल करना, मतलब। उसके बाद फिर दूसरा फंक्शन आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, सारा रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, ड्यूटी को ऑर्गेनाइज करना, एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एलोकेशन करना सारे रिसोर्स को। तीसरा फंक्शन हो जाता है स्टाफिंग, अच्छे प्रोफेशनल स्टाफ को हायर करना, उसको अच्छे से ट्रेनिंग देना, रिक्वायरमेंट करना, सिलेक्शन करना। उसके बाद चौथे फंक्शन पे आ जाते हैं डायरेक्टिंग। ये ओरिजिनल फंक्शन चालू होता है, उससे पहले सारा पेपर वर्क है, पर ये असली वर्क का काम चालू हो जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, काम करने के लिए मोटिवेट करना। इसमें 4 तरह के होते हैं, एलिमेंट होते हैं: सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन। और लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब जो फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग सेट किया गया था, उसको कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और अगर कोई दिक्कत हो या कोई करेक्टिव एक्शन लेना की ज़रूरत हो तो उसे लिया जाए और गोल को कंप्लीट किया जाए। और उसके बाद फिर एक फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन। एक टॉपिक आ जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि सबके साथ मिलजुल के काम करना। तो कोऑर्डिनेशन के कुछ फंक्शंस है: इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूस एंड परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स मतलब सारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना और कंपनी के मेन गोल को अचीव करने में हेल्प करना। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि सारे स्टाफ मिलके एक जैसा कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए ही काम करे। कंटिन्यूस होता है कोऑर्डिनेशन, ज़रूरी होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। और परवेसिव होता है, ऑल लेवल मैनेजमेंट, ऑल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट सब में काम होता है। और सभी मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या, कोऑर्डिनेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में करे। चलो ठीक है, अच्छे से, ऑल द बेस्ट। इफ़ेक्ट